मेघालय की हसीन वादियां। लोग अक्सर यहाँ जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बिताने के लिए आते हैं। लेकिन आज जो कहानी हम देखने वाले हैं उसमें इन्हीं वादियों में एक प्रेम कहानी का अंत इतने खौफनाक तरीके से हुआ कि उसने पूरे देश को सच में झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है राजा और सोनम की, जो एक सपने जैसे हनीमून से शुरू हुई और एक दिल दहला देने वाली हकीकत पर जाकर खत्म हुई। सच कहूं तो ये चंद शब्द ही इस पूरी कहानी का सार हैं। एक ऐसा सफर जिसे जिंदगी की नई शुरुआत होना था, वो असल में एक सोची समझी साजिश का आखिरी पड़ाव निकला। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा हमें सीधे उस क्राइम सीन पर ले जाता है जहां एक परफेक्ट हनीमून की तस्वीर हमेशा के लिए चकनाचूर हो गई थी। ये शव था इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी का, और शरीर पर चोटों के निशान वो साफ साफ बता रहे थे कि ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक बहुत ही बर्बर हमला था। मेघालय की वो जगह जिसे लोग धरती का स्वर्ग कहते हैं, एक भयानक जुर्म की गवाह बन चुकी थी। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, सोचिए कितनी तेजी से सब कुछ बदल गया। मई की शुरुआत में शादी का जश्न, शहनाइयां, और कुछ ही हफ्तों के अंदर 1 जून को मातम। आखिर इन चंद दिनों में ऐसा क्या हो गया कि जिंदगी का सबसे खुशनुमा सफर मौत के सफर में बदल गया? अब इस साजिश की गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, उस वक्त में जब ये खूनी कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी हुआ करती थी। मिलिए राजा रघुवंशी से, इंदौर का एक नौजवान जो अपनी नई जिंदगी को लेकर बेहद उत्साहित था। मई 2025 में उसकी शादी हुई सोनम से। दोनों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए मेघालय की खूबसूरत वादियों को चुना। उन्हें क्या पता था कि जिस हमसफर के साथ वो सपने बुन रहा था, असल में वही उसके आखिरी सफर की वजह बनेगी। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां प्यार का वो खूबसूरत निकाब उतरता है और धोखे का असली भयानक चेहरा सामने आता है। ये कोई हादसा नहीं था, नहीं, ये एक बहुत ही सोच समझकर बुनी गई साजिश थी। पुलिस की जांच में जो सबसे बड़ा मोड़ आया ना, वो तब था जब राजा की पत्नी सोनम के बयानों में इनकंसिस्टेंसी मिली। जब पुलिस ने गहराई से छानबीन की तो एक नाम सामने आया, राज कुशवाहा, सोनम का प्रेमी, जिसके साथ उसका रिश्ता शादी के बाद भी चल रहा था। और ये साजिश का जाल सिर्फ इन 2 लोगों तक ही नहीं था। जैसा कि हम देख सकते हैं, पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए सोनम और उसके प्रेमी राज ने 3 भाड़े के हत्यारों को काम पर लगाया था। मतलब सोनम ने अंदर के भेदिये की भूमिका निभाई, जो राजा को मौत के मुंह तक ले गई। पुलिस की जांच के मुताबिक प्लान बहुत ही शातिर था। हनीमून के बहाने राजा को मेघालय की एक सुनसान पहाड़ी पर ले जाया गया। वहां पहले से घात लगाकर बैठे हमलावरों ने उस पर हमला किया और उसे 200 फीट गहरी खाई में फेंक दिया। और ये सब होने के बाद सोनम ने ऐसा नाटक किया मानो उसे कुछ पता ही नहीं है। कहते हैं ना, साजिश कितनी भी गहरी क्यों ना हो, आज की डिजिटल दुनिया में अपराधी कोई ना कोई सुराग पीछे छोड़ ही जाता है। और यहां भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लेकिन सवाल यही था कि पुलिस अदालत में इस भयानक साजिश को साबित आखिर कैसे करेगी। इसका जवाब मिला डिजिटल सबूतों की एक ऐसी मजबूत कड़ी से जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। पुलिस के हाथ लगे वो सबूत जो डिजिटल दुनिया के ऐसे निशान थे जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता था। सोनम और राज के बीच की चैट्स, उनके कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशंस, इन सब ने मिलकर एक ऐसी तस्वीर पेश की जो चीख चीख कर उनके रिश्ते और इस साजिश की गवाही दे रही थी। डिजिटल सबूतों ने तो साजिश की तस्वीर साफ कर दी थी, लेकिन एक सवाल अब भी था, क्यों? आखिर क्यों? और इसका जवाब लालच में छिपा था। हत्या के बाद राजा के शरीर से लगभग 10 लाख रुपए के सोने के गहने गायब थे। और गौर करने वाली बात यह है कि ये वही गहने थे जिन्हें पहनने के लिए सोनम ने राजा पर जोर दिया था। तो गुनाह और गुनाहगार दोनों बेनकाब हो चुके थे। लेकिन अब शुरू हुई न्याय की वो लंबी और जटिल लड़ाई जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई थीं। इस केस की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने 5 आरोपियों के खिलाफ 790 पन्नों की एक चार्जशीट दायर की। सोचिए, हर एक पन्ना इस खौफनाक साजिश के सबूतों से भरा हुआ था। देखते ही देखते ये केस मीडिया में हनीमून हॉरर के नाम से वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर #JusticeForRaja ट्रेंड करने लगा, जहां लोगों ने इस धोखे और क्रूरता पर अपना गुस्सा जाहिर किया।
ये केस सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं रहा, बल्कि समाज में रिश्तों पर भरोसे को लेकर एक बड़ी बहस बन गया। फिलहाल की बात करें तो पांचों आरोपी सलाखों के पीछे हैं और अपने मुकदमे का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस की जांच पूरी हो चुकी है और अब गेंद अदालत के पाले में है। राजा का परिवार आज भी उस दिन का इंतजार कर रहा है जब उन्हें इंसाफ मिलेगा। ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो एक असहज करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब रिश्ते की बुनियाद ही इतनी खोखली और धोखे से भरी हो तो इंसान आखिर भरोसा करे तो किस पर? यह घटना हमें प्यार, विश्वासघात और इंसानी रिश्तों की स्याह हकीकतों के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है।